हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि नाम है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में मल्टीपल लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंसेस होंगे। तो हम लोग यहाँ एक सिंबॉलिक डायग्राम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं टॉप मोस्ट बेस क्लास होगी और टॉप मोस्ट बेस क्लास से हम एक डिराइव क्लास डिराइव करेंगे। मान लेते हैं मैंने इसको नाम दे दिया DB1। इसे हम DB1 नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये फिर से आगे के लेवल के लिए बेस क्लास की तरह यूज होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने एक और क्लास बना दी और चूंकि ये डिराइव्ड क्लास है इसलिए D सिंबॉलिकली लिखा है मैंने एंड दैट इज B2। नाम कुछ भी दिया जा सकता है, दीज आर द सिंबॉलिक नेम्स। इस तरीके से वी कैन हैव n नंबर ऑफ लेवल्स। तो यहाँ पर मैं एक और क्लास बना देता हूँ, लेट्स से DBN, और फाइनली जो लास्ट डिराइव्ड क्लास होगी वो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। So in multi-level inheritance, there will be multiple levels of inheritances. Now यदि मैं ऐसे डिफाइन और डिक्लेयर करना हो सिंबॉलिकली तो हमें सबसे पहले क्लास B बनानी पड़ेगी और ये क्लास B में हम उसके इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड DB1 है, जो फर्स्ट लेवल है, उसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो लेट्स से क्लास DB1, लेकिन चूंकि ये डिराइव्ड क्लास है तो इसकी पेरेंट क्लास का यहाँ पर हमें नाम लिखना होगा। सो VM ऑफ B1। इस तरीके से हमें लेवल वाइज लेवल यहाँ चलना होगा और इस क्लास DB1 के खुद प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स हो सकते हैं। यहाँ जो मैं 3 लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इन्हें आप ऐसा मानिए कि ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक सेक्शन ऑफ दैट क्लास है। आगे चलते हैं, आगे क्लास DB2 डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से क्लास DB2, लेकिन देखिए यहाँ पर DB2 इनहेरिट हो रही है DB1 से, मींस फॉर DB2 DB1 इज द पेरेंट क्लास। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा VM ऑफ DB1। लाइकवाइज इस क्लास के भी 3 सेक्शन हो सकते हैं, प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी क्लासेस डिफाइन करनी है। लास्ट में क्लास मैं DN डिफाइन करता हूँ, DBN, और ऑब्वियस है ये इसकी जो बेस क्लास होगी वो DBN-1 होगी इसके ऊपर। तो उसे मैं लिख देता हूँ जैसे VM ऑफ DBN-1, और इस क्लास के भी प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स हो सकते हैं। और फाइनली लास्ट डिराइव्ड क्लास मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, लेट्स से क्लास D, और ये जो डिराइव होगी DBN से, तो यहाँ पर लिखना होगा DBN। और इस डिराइव्ड क्लास के भी खुद के प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक सेक्शंस हो सकते हैं। सो दिस इज द क्लास एक्चुअली हायरार्की लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंसेस। तो दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज सेकंड लेवल ऑफ इनहेरिटेंस एंड सो ऑन। n लेवल ऑफ इनहेरिटेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर जो VM है वो फिर से प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक कुछ भी हो सकता है। यदि हम लोग यहाँ प्रोटेक्टेड यूज करते हैं तो प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस होगा, पब्लिक यूज करेंगे तो दैट इज पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस, एंड प्राइवेट तो प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हम इसको समझ पाए। तो जो स्टूडेंट क्लास का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट जो टॉप मोस्ट क्लास होगी वो हम स्टूडेंट क्लास लेते हैं इस तरीके से, और स्टूडेंट क्लास में हमारे पास जो मेंबर्स होंगे वो रोल नंबर, नेम, और साथ में कुछ फंक्शंस हम लोग डिफाइन करेंगे, लेट्स से गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट। इनकी मदद से स्टूडेंट की डिटेल इनपुट होगी और प्रिंट होगी। फर्स्ट लेवल पर हम एक और क्लास बनाते हैं जिसे हम नाम देंगे मार्क्स क्लास। सो दिस क्लास विल बी द मार्क्स क्लास, और ये मार्क्स क्लास इनहेरिट होगी स्टूडेंट क्लास से। सो दिस विल बी द फर्स्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। और यहाँ पर जो मेंबर्स हमारे पास होंगे वो मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, लेट्स से M2, M3, M4 एंड M5। और इन्हें इनपुट कराने के लिए हमारे पास एक मेंबर होगा गेट मार्क्स, और मार्क्स को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन होगा दैट इज पुट मार्क्स विच विल डिस्प्ले द मार्क्स। इस तरीके से एक मार्क्स क्लास होगी। सो दिस विल बी द फर्स्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस पे हम यहाँ पर एक रिजल्ट क्लास बनाते हैं। सो दिस विल बी द रिजल्ट क्लास, और इस रिजल्ट क्लास में रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रिजल्ट और परसेंटेज मेंबर्स होंगे। रिजल्ट में हम पास या फेल स्टोर कर सकते हैं और परसेंटेज में परसेंटेज, और साथ में रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा दैट इज कैलकुलेट रिजल्ट। कुछ इस तरीके से हम क्लास स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो एग्जांपल के तौर पर दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस।
तो अब देखिए इसमें अब हम ये देखते हैं कि इनहेरिटेंस मोड कौन सा यूज किया जा सकता है। तो आप किसी भी इनहेरिटेंस मोड को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर से आपको ये ध्यान देना है कि किस क्लास में जो मेंबर्स डिफाइन है, जो यहाँ मैं डिफाइन कर रहा था प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, वो कहाँ होने चाहिए। तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि यदि किसी क्लास में, डिराइव्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास में कुछ ऐसे मेंबर्स की जरूरत है जो वहां अवेलेबल नहीं है, वो पेरेंट क्लास में अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ कैलकुलेट रिजल्ट कैलकुलेट करते समय हमें मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मार्क्स रिजल्ट क्लास में अवेलेबल नहीं है। मार्क्स तो पेरेंट क्लास में मार्क्स में है। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उस केस में जिन मेंबर्स की, जिन बेस क्लास के जिन मेंबर्स की जरूरत आपको डिराइव्ड क्लास में है, उन्हें बेस क्लास में आपको प्रोटेक्टेड डिफाइन करना होगा। तो यहां पर मैं फिर से देखिए, यहां ये जो सेक्शन होगा ये प्रोटेक्टेड सेक्शन होगा, जिसमें मैं मार्क्स को डिफाइन करूंगा। ये प्राइवेट सेक्शन होगा। यहाँ प्राइवेट सेक्शन में किसी भी मेंबर को एज सच डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और ये उस क्लास का पब्लिक सेक्शन होगा। यहाँ पर स्टूडेंट क्लास में मैं इसे प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन कर सकता हूँ, रोल नंबर नेम को, क्योंकि इसकी आगे कहीं और एज सच कैलकुलेशन के लिए जरूरत नहीं होने वाली। प्रोटेक्टेड सेक्शन इसका ब्लैंक हो सकता है, और यहाँ पर इन्हें मैं पब्लिक सेक्शन में डिफाइन कर देता हूँ। आगे चलते हैं। रिजल्ट क्लास में रिजल्ट और परसेंटेज को हम प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन करेंगे। और अब यहां हम बात करते हैं कैलकुलेट रिजल्ट की। अब देखिए, यहां पर पब्लिक मोड यदि इनहेरिटेंस का मैं यूज करता हूं, यहां पर भी यदि मैं पब्लिक मोड यूज करता हूं तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां का जो पब्लिक सेक्शन है वो यहां अवेलेबल हो जाएगा। सो मान लेते हैं ये गेट स्टूडेंट, पुट स्टूडेंट यहां पर आ जाएंगे। मैं इसको मेंशन कर देता हूं, गेट स्टूडेंट एंड पुट स्टूडेंट। सो दिस मेंबर्स विल बी ओवर हियर ड्यू टू इनहेरिटेंस। अब आगे चलते हैं। मार्क्स क्लास से रिजल्ट क्लास इनहेरिट हो रही है, और यदि मैं यहां पर भी पब्लिक मोड यूज करता हूं, पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यदि यूज करता हूं, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि मार्क्स क्लास का जो पब्लिक सेक्शन है वो पूरा का पूरा रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में विजिबल होगा। तो यहां से सारे फंक्शन जो मार्क्स क्लास में थे, तो मार्क्स क्लास के खुद के गेट मार्क्स, पुट मार्क्स, ये तो आएंगे ही आएंगे। साथ में अब जो स्टूडेंट क्लास के फंक्शन इनहेरिटेंस के कारण यहां विजिबल थे, वो भी यहां विजिबल होंगे। तो यहां पर गेट मार्क्स और पुट मार्क्स, और ये सारे के सारे कहां पर होंगे, पब्लिक सेक्शन ऑफ द रिजल्ट क्लास। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां मेंशन करनी वो ये, तो इस क्लास का प्राइवेट सेक्शन हो गया, पब्लिक सेक्शन हो गया। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड सेक्शन की। वैसे तो रिजल्ट क्लास में प्रोटेक्टेड सेक्शन डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं है। यहां पहली बार मैं प्रोटेक्टेड सेक्शन को लास्ट में लिख रहा हूं। तो आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्लास में कोई भी विजिबिलिटी मोड किसी भी सीक्वेंस में कितनी भी बार यूज किया जा सकता है। तो यहां मैंने पहले प्राइवेट लिखा, फिर पब्लिक लिखा, तो क्या मैं प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। आप प्रोटेक्टेड पहले लिख दें, पब्लिक पहले लिख दें, फिर बाद में प्राइवेट लिखें, सब चलेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां चूंकि पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस किया है, तो इसके कारण इस मार्क्स क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो यहां पर पब्लिक में आना चाहिए था, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के कारण, प्रोटेक्टेड के रिस्ट्रिक्शन के कारण वो पब्लिक में न जाके वो कहां पर चले जाएंगे, प्रोटेक्टेड सेक्शन में, और यहां पर मार्क्स अवेलेबल हो जाएंगे। क्या फिजिकली अवेलेबल होंगे? नहीं, वो उनका सिर्फ एक्सेस आपको यहां पर मिलेगा इनहेरिटेंस के कारण। और यही तो इनहेरिटेंस है, जहां पर पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में एक्वायर होती है, गेन होती है, या वहां पर एक्सेसिबल होती है। अब आप देखिए, सारा स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया। रिजल्ट क्लास में रिजल्ट परसेंटेज ये मेंबर्स है। रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में सिर्फ एक ही फंक्शन था, कैलकुलेट रिजल्ट, लेकिन इनहेरिटेंस के कारण गेट मार्क्स, पुट मार्क्स, सॉरी मैंने यहां पर 2 बार गेट मार्क्स, पुट मार्क्स लिख दिया। इट शुड बी गेट स्टूडेंट एंड पुट स्टूडेंट। सो आई विल चेंज इट, दिस इज गेट स्टूडेंट एंड दिस इज पुट स्टूडेंट। सो अल्टीमेटली पब्लिक सेक्शन ऑफ जो रिजल्ट क्लास होगा उसमें 5 फंक्शन होंगे, और यहां पर इनहेरिटेंस के कारण मार्क्स क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो यहां पर प्रोटेक्टेड सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। सो इस तरीके से अब हम जब रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कैलकुलेट बनाएंगे तो रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में जितने फंक्शंस हैं उन सारों को कॉल कर पाएंगे, और साथ में रिजल्ट कैलकुलेट करते समय यदि मार्क्स की जरूरत थी मुझे, जो इस क्लास में फिजिकली अवेलेबल नहीं है लेकिन इनहेरिटेंस के कारण अब वो यहाँ अवेलेबल है और उसी क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में है, तो मैं इन मेंबर्स को रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए इस फंक्शन में यूज कर सकता हूँ। सो इस तरीके से हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर इसका स्टडी किया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रोग्राम को एक्चुअली इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रोग्राम के फॉर्म में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और साथ में देखेंगे कि अलग अलग यदि हम मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो प्रोग्राम कैसे बिहेव करेगा। थैंक यू।